नमस्कार। आज हम सीधे भगवत गीता के 7वें अध्याय पर चलते हैं। जी अध्याय का नाम है परम ज्ञान का मार्ग। जी। और हमारे पास इसके पहले 3 श्लोक हैं। हाँ, श्लोक 1 से 3। और हमारी कोशिश रहेगी कि इनमें जो गहरा अर्थ छिपा है उसे समझें, खास तौर पर कि श्री कृष्ण क्या कहते हैं ईश्वर को असल में जानने के बारे में। हाँ, मतलब उसके लिए क्या पात्रता चाहिए। बिल्कुल, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो शुरुआत करते हैं पहले ही श्लोक से। जी। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे पार्थ, अनन्य प्रेम से मुझ में आसक्त चित्त हाँ, आसक्त चित्त। तथा अनन्य भाव से मेरे परायण होकर योग में लगे हुए तुम जिस प्रकार से संपूर्ण मुझको संशय रहित जानोगे, उसको सुनो। यहाँ ये जो शब्द है आसक्त चित्त और मेरे परायण होना, जी। ये क्या है? हाँ, यही बुनियाद है। ऐसा लगता है कि यही पहली सीढ़ी है इस गहरे ज्ञान की। बिल्कुल, देखिए यहाँ आसक्त चित्त या आगे जिसे शायद एक चित्त भाव भी कहा गया है, वो सिर्फ कोई ऊपरी लगाव या भक्ति नहीं है। अच्छा। इसका मतलब है कि मन पूरी तरह से बिना किसी भटकाव के ईश्वर में ही रम जाए। पूरी निष्ठा, पूरा समर्पण और चेतना की ऐसी एकाग्रता हो जहां कोई और विचार या इच्छा न टिके। ये बहुत गहरी आंतरिक अवस्था है। तो मतलब सिर्फ ध्यान लगाना या कोशिश करना ही नहीं? नहीं, उससे कहीं ज्यादा। बल्कि मन का पूरी तरह से समर्पित हो जाना। ये तो दिलचस्प है। हाँ, जैसे कोई लेंस होता है ना, सूरज की किरणों को एक जगह फोकस करके आग लगा देता है। हाँ। बस वैसे ही मन की सारी शक्ति, सारी ऊर्जा जब एक ही तरफ ईश्वर की ओर लग जाती है, तब वो ज्ञान प्रकट होता है। अच्छा, तो यानी ईश्वर को जानने के लिए सिर्फ इच्छा या थोड़ी कोशिश काफी नहीं, अपना पूरा का पूरा वजूद ही उस तरफ मोड़ना होगा। सही कहा, पर क्या ये संभव है? कितना आम है ये? यहीं पर वो तीसरा श्लोक आता है जो थोड़ा चौंका देता है। हाँ, बिल्कुल। तीसरा श्लोक कहता है, हजारों मनुष्यों में कोई एक मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करता है। हजारों में कोई एक। और उन यत्न करने वाले योगियों में भी कोई एक मेरे परायण होकर मुझको तत्व से जानता है। ये वाकई ये अनुपात तो हैरान करने वाला है। हजारों कोशिश कर रहे हैं और उनमें से भी कोई विरला ही तत्व से जान पाता है। हाँ, विरला ही। तो ये तत्व से जानना, इसका क्या मतलब हुआ? क्या ये सिर्फ जानकारी पाने जैसा है या कुछ और? नहीं, ये जानकारी से बहुत अलग है। और ये इतना दुर्लभ क्यों है? देखिए, तत्व से जानने का मतलब है ईश्वर के असली स्वरूप को समझना, उनके सार को, उनकी जो परम प्रकृति है उसको अनुभव करना। हाँ, ये सिर्फ उनके बारे में पढ़ना या सुनना नहीं है, ये है उनके होने की सच्चाई का सीधा साक्षात्कार, एक गहरी आध्यात्मिक अनुभूति। अच्छा। अनुभूति, इंटेलेक्चुअल नहीं। बिल्कुल। और ये दुर्लभ इसलिए है क्योंकि जिस एकचित्त भाव की हमने पहले बात की, हाँ, वो अविचल एकाग्रता, वो पूरा समर्पण, उसको पाना बहुत ही कठिन साधना है। मन तो स्वाभाविक रूप से चंचल होता है ना। हाँ, बिल्कुल। उसे दुनिया से हटाकर पूरी तरह एक अलौकिक सत्य पर टिकाए रखना, इसके लिए असाधारण अनुशासन चाहिए और शायद कृपा भी। ये जो बात है ना, हजारों में कोई एक, ये थोड़ी सी निराशाजनक भी लग सकती है। हाँ। क्या इसका मतलब ये है कि ये रास्ता बस कुछ गिने चुने महायोगियों के लिए ही है, या फिर हम जैसे साधारण साधकों के लिए भी कोई उम्मीद है इसमें? नहीं, देखिए, इसे निराशाजनक नहीं समझना चाहिए। ये जो आंकड़ा है वो असल में उस ज्ञान की महानता और उसकी गहराई को दिखाता है। अच्छा। ये शायद इसलिए कहा गया है ताकि साधक इस रास्ते की गंभीरता को समझें और वो ऊपरी कोशिशों से ही संतुष्ट ना हो जाए। श्लोक ये नहीं कहता कि कोशिश बेकार है, बल्कि ये बताता है कि वो जो पूर्ण तत्व ज्ञान है वो कितना ऊंचा लक्ष्य है। हर कोशिश, हर कदम उस दिशा में मायने रखता है। तो ये दुर्लभता एक तरह से उस ज्ञान की कीमत भी बताती है। बिल्कुल, और उसकी परिवर्तनकारी शक्ति भी, जो उसे पा लेता है वो पूरी तरह बदल जाता है। तो अगर हम इन श्लोकों का सार निकालें जी, तो बात यह है कि ईश्वर का सच्चा पूरा ज्ञान पाने के लिए मन का पूरी तरह उनमें स्थिर होना, यानी एक चित्त भाव, वो जरूरी है, अनिवार्य है। और ये अवस्था और इससे मिलने वाला तत्व ज्ञान, ये बहुत ही दुर्लभ है। हजारों कोशिश करने वालों में भी शायद किसी एक को ही मिलता है। सही कहा। ये ज्ञान सिर्फ जानकारी नहीं, एक अनुभव है जो बदल देता है, और इसके लिए गहरा आंतरिक समर्पण और एकाग्रता चाहिए। ये सब समझने के बाद एक सवाल और उठता है मन में। हाँ, पूछे।
ये पूरी बातचीत हमें एक सोचने वाले मोड़ पे लाती है। और वो क्या है? कि अगर ईश्वर को तत्व से जानना इतना असाधारण है, इतना विरला है, तो फिर ये ज्ञान की प्रकृति के बारे में क्या बताता है? और इसे पाने के लिए जो मानवीय प्रयास है उसके बारे में क्या संकेत देता है? क्या ये हमें ज्ञान की ऊंचाई दिखाकर प्रेरित करने के लिए है, या ये कठोर सच्चाई है कि परम सत्य बस कुछ ही लोगों की पहुंच में है? इस पर विचार करना वाकई रोचक होगा। हाँ, ये एक गहरा प्रश्न है जिस पर मनन किया जा सकता है।